यूं तो पूरा देश गर्मी से परेशान था, लेकिन जब मानसून और प्री मानसून की बारिश आई तो उसने अलग अलग जगह पर लोगों को डुबो दिया। हरिद्वार में तो ये तक हालात हो गए कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां गंगा नदी में बहने लगीं और इन बहती हुई नदियों की तस्वीरें भी वायरल हो गईं और इन वायरल तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले हम आपको वो तस्वीरें और डिटेल में दिखा चुके हैं, लेकिन अब हरिद्वार में क्या मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, बारिश को लेकर क्या स्थिति है, क्या हालात बने हुए हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी उत्तराखंड से हमारे साथ संजय पुंडीर फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो संजय पुंडीर से फ़ोन लाइन पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हरिद्वार में गंगा नदी में जो नाव बह गई हैं, जो गाड़ियां बह गई हैं नाव के रूप में, अब क्या स्थिति है? क्या उन गाड़ियों को निकाल लिया गया है? क्या अब गंगा का जलस्तर में क्या स्थिति बनी हुई है? संजय, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं नेशनल स्टेट टीवी की स्क्रीन पर, ये तो बता रही है कि भाई गंगा नदी में अब नाव की जगह गाड़ियाँ चला दी गई हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, पहाड़ से लेकर मैदानी जिलों तक मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि बीते दिन हुई बारिश से आप देख सकते हैं किस तरह हरिद्वार में आपदा जैसे हालात है, और कहा यह भी जा रहा है कि एक सूखी नदी थी, सूखी नदी में अवैध पार्किंग चलाई जा रही थी, जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी। जो अचानक जो बारिश का पानी था वो वहां आ गया, जिसके चलते कई गाड़ियां वहां कागज के पन्नों की तरह बह गई। यानी कह सकते हैं कि जो गाड़ियां थी वो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने कहा है कि जो इस बार मानसून की बारिश होगी वो कहीं ना कहीं भयावह होगी। उसको लेकर लोग चिंतित भी है, क्योंकि पहले ही इस बार जो मानसून है वो कहीं ना कहीं देर से आया है। नकुल, अगर बात की जाए संजय, तो इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है शासन प्रशासन को भी, क्योंकि पार्किंग जो अक्सर होती है या तो सूखी नदियों में करवा दी जाती है गाड़ियों की, या फिर नदी के किनारे करवा दी जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन कर रहा है ताकि इस तरीके से दोबारा गाड़ियां ना बहें गंगा नदी में? देखिए, अगर हरिद्वार प्रशासन की बात की जाए तो हरिद्वार प्रशासन पहले ही आपदा को लेकर कई बार उच्च स्तरीय बैठक भी की है, और उन बैठकों में लगातार लोगों से अपील भी की है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और हमने देखा है कि अक्सर इस तरह जो आपदा आती है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो गाड़ियां हैं एक सूखी नदी में खड़ी हुई थी, और जब पहाड़ों में अचानक बारिश आई उसका कहीं ना कहीं गंगा का जल स्तर बढ़ा, और जल स्तर बढ़ने के कारण उस सूखी नदी में पानी आ गया, और तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि उसके बाद जो आपदा राहत टीमें हैं वो बचाव के लिए पूरी तरह रेस्क्यू में लग गई थी, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। नकुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इस पूरी खबर पर। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड से। तो ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि शासन प्रशासन को भी एक बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि प्रकृति जब अपनी तबाही लेकर आती है, प्रकृति जब अपना रूप लेकर आती है तो किसी की नहीं सुनती। वो सबको बहा देती है, सबको परेशान कर देती है, चाहे वो जोशीमठ में ज़मीन का धंसना हो, चाहे वो अलग अलग जगह पर सैलाब आना हो, चाहे दिल्ली में अलग अलग जगह पर पानी का भर जाना हो। ऐसे में उत्तराखंड में सरकार और शासन प्रशासन, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी पूरे तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपको भी, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं उत्तराखंड में, तो अपनी गाड़ियों को कहीं ऐसी जगह पर पार्क ना करें जहां पर वो हादसे का शिकार हो जाएं, कहीं उन पर पहाड़ गिर जाए या फिर वो नदी में बह जाए या किसी सैलाब का शिकार हो जाए। नमस्कार।